फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी DSSB की तैयारी करेंगे। और DSSB की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, यानी कि DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं, संविधान एक जीवित दस्तावेज, यानी कि आज आपका 9वां चैप्टर है। और इससे पहले आपके 8 चैप्टर आ चुके हैं। NCERT की वीडियो की श्रृंखला चल रही है, जो कि आपके लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। यानी कि आप ये सोचते हैं PGT में NCERT का कोई काम नहीं है, यानी PGT हम ऐसी चुटकियों में दी जाएंगी। नेट की किताब पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चन कर लेंगे प्रीवियस ईयर और काम खत्म। भैया काम खत्म हो जाना, अगर काम खत्म होता तो 40 वैकेंसी ही नहीं निकलती DSSB में। यानी कि नंबर ऑफ PGT की जो वैकेंसी निकली है, चाहे आप कहीं का भी देख लीजिए, चाहे आप यूपी का देख लीजिए जो अभी तक क्या है एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, DSSB का देख लीजिए, और भी कहीं का भी देख लीजिए, PGT उठाइए तो PGT में नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम आती है। और वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम आती है क्यों? क्योंकि PGT मतलब 10th के बाद जब बच्चा आर्ट्स लेगा पॉलिटिकल साइंस का, 1 या 2 टीचर मिलेगा हर स्कूल में। ठीक है, 1 या 2 मुश्किल से, वो भी अगर ज़्यादा यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, सेक्शन ज़्यादा होंगे तो 2 टीचर मिलेंगे, नहीं तो 1 टीचर ही मिलेगा। और उस 1 टीचर के लिए आपको क्या करना है, अच्छी तरह तैयारी करनी है, यानी कि स्मार्ट तैयारी करनी है। स्मार्ट तैयारी तभी होगी। और मैंने 8 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं और 8 के 8 चैप्टर में आपको क्या दिखाया, कहीं ना कहीं से कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में ढूंढ रहे हैं, UGC नेट की जो पढ़ रहे हैं बच्चे को उसमें ढूंढ रहे हैं, यानी कि PGT पॉलिटिकल साइंस की बुक ढूंढ रहे हैं उसमें ढूंढ रहे हैं। वही क्वेश्चन आपको 11वीं 12वीं किताब में मिल रहे हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन उठा हुआ मिल रहा है, एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पेपर में वही का वही क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए, आज का चैप्टर है संविधान एक जीवित दस्तावेज। संविधान एक जीवित दस्तावेज का क्यों कॉन्सेप्ट रखा गया है भैया? संविधान एक जीवित दस्तावेज का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि संविधान जो है हमारा क्या है, एक तरह से व्यक्ति की तरह है, या फिर एक तरह से वो किताब नहीं मानी जा रही है, यानी कि वो एक जिंदा आदमी है, जिंदा व्यक्ति है। जिंदा क्या है, एक तरह से जीवित किताब है। किताब ही कह लेंगे अगर कहेंगे तो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, यहाँ तो यानी समय के साथ परिवर्तन भी हो रहे हैं, वो उसका जीवन उद्धार भी हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो कर रहा है क्या, जीवन को, यानी कि व्यक्तियों के जीवन को, समाज के जीवन को चलाने का काम भी कर रही है। इसलिए क्या है, जीवित दस्तावेज कहना एक तरह से कॉन्सेप्ट सही रहेगा। यानी कि जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को एक तरह से हमें समझाना पड़ेगा क्यों इसका टॉपिक रखा है। यानी कि जैसे हम क्लास में से पढ़ाते हैं, जैसे कि 11th क्लास की, अगर यही क्लास अभी क्लास के फॉर्म में लेके चलें, ना कि एग्ज़ाम के फॉर्म में, तो वहाँ पे जब बच्चा से क्या है ये टॉपिक करवाया जाएगा तो ये आपसे पूछोगे, बच्चों ये बताओ कि आखिर इसका नाम यही क्यों रखा गया, संविधान एक जीवित दस्तावेज। यानी जीवित दस्तावेज इसलिए, यानी कि बच्चे क्यूरियोसिटी में कुछ ना कुछ आंसर देंगे और वहीं कहीं से हमारा टॉपिक निकलता चल जाएगा और शुरू होता चल जाएगा। ठीक है, अब ये बात आती है, यानी कि आज हम कह रहे हैं 2024 में, ठीक है, 24 में, और हमारा देश आज़ाद हुआ था 47 में, यानी कि 50 से कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। और ये मान के चलिए 50 यानी कि 59 ईयर्स हो चुके हैं। 59 ईयर्स से 70 साल के आसपास हो गए। देख लो, ये मान लो 24, 15 अगस्त अभी आने में टाइम है, तो 23 से मानते हैं, यानी कि 23 यानी कि 23 ये, और 50 ये, ठीक है, और 3 ये, ठीक है, ऐसे तो बैठेंगे दिन, यानी कि 76, यानी 75, यानी 76 के प्लस मान के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि संविधान को कहीं ना कहीं जीवन का एक तरह से अंग माना गया है। यानी कि भारत में एक तरह से संविधान को क्या करा है, जीवित संस्थान के रूप में या जीवित किताब के रूप में माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन हो रहे हैं। ये क्या है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होता है भैया? संविधान अपरिवर्तनीय है भी और नहीं भी। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे संविधान में कुछ भी जो पार्ट्स है, यानी कि जैसे क्या है, कुछ हिस्से जिसे कहेंगे हम, जो कुछ भाग, कुछ आर्टिकल्स, कभी भी उसे चेंज नहीं करा जा सकता, जिससे क्या है वो एक तरह से
वहीं अड़े रहेंगे, यानी कि ठोस का रूप में अड़े रहेंगे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए एनसीईआरटी में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि अमेरिका का संविधान 200 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था, तब से लेकर आज तक यानी आज तक उसमें केवल 27 संविधान संशोधन किए गए हैं। ये दिलचस्प बात है। तो क्या बताया गया, अब ये पॉइंट क्या है, ये आपको कहीं वहाँ मिलेगा, किताब में मिलेगा नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये आपकी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में, ना 12वीं में ना कहीं भी, यानी कि कहीं ना कहीं आप भी 11वीं क्लास से हो क्या है। तो क्या है कि जो 11वीं क्लास का बच्चा है वो भी इस चीज़ को जान रहा है। आपको क्या है एग्ज़ाम में क्या करना है, यानी कि पीजीटी का एग्ज़ाम पास करने के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कहीं ना कहीं इसलिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर में से सिर्फ 3 क्वेश्चन आने हैं। 3 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 368। ठीक है, चलिए संविधान संशोधन, यानी कि ये देखिए अभी आ गया आपका 368, तो यही आर्टिकल आना है बस, और कोई आर्टिकल इसमें से आना नहीं है। यानी कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, तो संविधान के संशोधन में 368 का बहुत महत्व है। क्या है, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के दौरान इस अनुच्छेद के वर्णित की प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकता है, पहले से विद्यमान उपबंध को बदल या हटा भी सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, हटा भी सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी, यानी कि आपको संविधान में मैंने क्या बताया था, मूल ढांचे वाली कॉन्सेप्ट बताया था, तो मूल ढांचे को छोड़कर सॉरी मूल ढांचे को छोड़कर कहीं ना कहीं संविधान में परिवर्तन करा जा सकता है। इसलिए एक जीवित संस्थान, यानी कि जीवित व्यक्ति के रूप में, जीवित दस्तावेज के रूप में माना गया। जैसे जीवित व्यक्ति क्या करता है, समय के साथ फैशन चेंज कर लेता है, समय के साथ खाने को चेंज कर लेता है, समय के साथ अपने रहने और उस चीज़ को भी चेंज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, संविधान भी क्या है, समय के अनुसार उसमें जो क्या है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो उसे छोड़ता है, और जो बुरी चीज़ें हैं उसे हटाते हुए जाता है, और समय के अनुसार वो अपनी मांगे को पूरी करता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। अब संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या है, तो ये क्या है, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर एक तरह से अनुच्छेद को क्या है, निर्देश प्रक्रिया के अनुसार करा जाता है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत को अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे विधायक, अनुच्छेद 368, यानी कि ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं ये एक ही बार पूछी गई है, और वो भी इसमें से विशेष बहुमत ये वाली पूछी गई है, यानी कि ये वाली पूछी गई है विशेष बहुमत प्लस, यानी कि यूपी के एग्ज़ाम में जब आप देखोगे, यूपी के पीजीटी के एग्ज़ाम में, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2-3 आपको पता ही है किसके लिए, यानी कि आपको मैंने कई बार बता चुका है, 1 से लेकर 4 तक क्या करता है, सारी चीज़ें बताता है राज्य के बारे में, कि राज्य में नए राज्य कैसे एंटर होंगे, पुराने यानी कि क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा, तो वो 1 से 4 तक। 5 से क्या है, 5 से 11 क्या करता है, नागरिकता। 12 से क्या है, 35 तक आपके सारे के सारे अधिकार है, यानी कि, और उसके बाद 36 से क्या है, 51 तक यानी कि उसके है नीति निर्देश तत्व, और 51A में क्या है आपका, 51A में आपका है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब जो आपका अनुच्छेद की बात आ रही है, अब इसमें अनुच्छेद में संशोधन की बात आनी चाहिए, यानी कि इसमें क्या है, आपको 368 बता दिया मैंने, यानी 368 बता दिया, अमेरिका बता दिया, और ये कहीं ना कहीं ये, अब जो संशोधन की बात आ रही है, तो संशोधन में हमें पता होना चाहिए कौन कौन से संशोधन इंपॉर्टेंट है। देखो संशोधन 42 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन है, यानी कि 44। इसमें क्या हुआ था, 44 में जो आपके मौलिक अधिकार 7 थे पहले, वह उसमें से एक हट गया था, और उसका जो एक आया था वो 300A में चला गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारे क्या है, जो कहीं ना कहीं जो आपके प्रस्तावना है उसका को एक तरह से एक दो वर्ड ऐड करे गए थे। ठीक है, अब आता है 86, ये कहीं ना कहीं आपके लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। जैसे ये विशेष बहुमत का कॉन्सेप्ट है, विशेष बहुमत का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब है, विशेष बहुमत जैसे कि मान के चलिए, जब हम एक विशेष बहुमत का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और एक क्या है, विशेष सभा,
सॉरी विशेष सभा बोलेंगे, यानी कि जब दोनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा की कंबाइंड बैठक को करवा के कहीं ना कहीं प्रस्ताव पास कर जाते हैं, तो उसका पता होना चाहिए। वो हम आगे जब क्या है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। वैसे जो क्वेश्चन है इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एक संशोधन वाला, जो कहीं ना कहीं देखिए ये आ रहा है, इसमें क्या क्या बताया गया 12 जनवरी 2019 तक इसमें क्या हुआ 103 संशोधन किए जा चुके हैं, यानी कि 100+ संशोधन अभी तक हो चुके हैं हमारे संविधान में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पता होना चाहिए, जो पूछा जाता है हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है 42, 44 ये पूछे जाते हैं, और एक आपका 86। ठीक है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 86 आपको पता है किसके लिए फेमस है, और 44 और 42 मैंने बता दिया, तो 86 बताइए किसके लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा 86 जो पूछा जाता है आपका, 86 आपका क्या है प्राइमरी में पूछा जाता है, सेकेंडरी में पूछा जाता है, टीजीटी में पूछा जाता है, और पीजीटी में पूछा जाता है। यानी कि हमारे यहाँ 4 तरह के स्कूल है। ये है 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 10 और 11, 12। प्राइमरी, उच्च यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, ठीक है। फिर आपका ये आ जाएगा यानी कि इंटर स्कूल, और नहीं हाई स्कूल, इंटर स्कूल, ठीक है, इस तरह से है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा शायद मैंने भी ज़्यादा बड़ा खींच दिया है। तो क्या है आपको पता होना चाहिए, इसमें और भी कोई चीज़ें काम की नहीं, इसलिए मैं क्यों टाइम वेस्ट करना, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये आपका क्या है संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन देखिए इसमें भी लिखा होगा 42 है संविधान संशोधन, 44 है संविधान संशोधन। ये कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले संविधान के संशोधन हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है इम्पोर्टेंट। ये आपको नगर पालिका ये सब चीज़ बता दी है। ये देखिए इसमें कोई भी यानी कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं अभी आपको लिखवा भी देता हूँ। ऊपर चलते हैं। एक तो क्या है इसमें से लिख लीजिए ये वाला को, यानी कि ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ये वाला 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान, 86, ये तीनों संविधान संशोधन लिख लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 368 यानी कि सॉरी 368 क्या है, यहाँ कहाँ गया वो जो आपको फोटो इमेज दिखा रहा था, एक ये इसमें ये कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि 2 कॉन्सेप्ट हो गए। 368 ये रहा, यानी कि 4 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और कुछ ही टाइम में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी शुरू होने वाले हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। और थ्योरी क्लासेस भी शुरू होने वाली है। एनसीईआरटी पहले कवर कराया, जितनी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपका एग्ज़ाम वही जून जुलाई अगस्त के आसपास होगा। क्योंकि देखिए अभी क्या है नोटिस निकल के फॉर्म भर दिया होगा हमने, उसके बाद क्या होंगे चुनाव होंगे, चुनाव के बाद कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।